एक प्यार की कहानी जो आपको आपके स्कूल के प्यार की याद दिला देगी। स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतज़ार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अंकित था। अंकित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी अंकित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अंकित अपने माता पिता की एक ही संतान था और वो अंकित को बहुत प्यार करते थे। अंकित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थीं। अंकित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अंकित बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन अंकित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अंकित को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन अंकित उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी भी पढ़ने में अंकित की तरह ही थी। अंकित ने जब साक्षी को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अंकित को साक्षी से प्यार हो गया था। साक्षी थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आँखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। साक्षी को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। साक्षी में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। कक्षा में अंकित का हमेशा ध्यान साक्षी पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर साक्षी का इंतज़ार करते रहता था। साक्षी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अंकित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अंकित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर साक्षी को प्रपोज करे तो अंकित भी बहुत हिम्मत जुटाकर साक्षी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन साक्षी बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। अंकित एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था। ना दोस्तों के साथ मस्ती, ना ही अब वो साक्षी को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अंकित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। अंकित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया हो, उसने अंकित से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अंकित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि साक्षी थी और वो औरत साक्षी की माँ थी। साक्षी अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े अंकित को देखकर हैरान हो जाती है और साक्षी की माँ साक्षी को कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती।
माँ की यह बात सुनकर साक्षी रो पड़ती है। अंकित साक्षी के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अंकित स्कूल में पहुंचता है तो साक्षी गेट पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। अंकित जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह अंकित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए अंकित उसे माफ़ कर देता है। आज साक्षी उसे प्रपोज करती है और अंकित हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, बिना किसी लालच के, तो ईश्वर भी आपका साथ ज़रूर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।